गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे आपकी जो बुक है आरओ, उसका गद्य खंड का चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर, जिनका कल मैंने आपको जीवन परिचय और साहित्य परिचय पढ़ाया था और समझाया था। तो आइए आज हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जो हमारे लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ही दुख की बात है कि आज के समय में जो जातिवाद है, यानी कि भेदभाव करने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधार पर इसको समर्थन करते हैं, यानी कि जो इसको बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसका समर्थन करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं जाति पाति को। समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। देखिए, समर्थन का कहीं ना कहीं एक आधार इसमें ये भी बताया गया है कि हमारा जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, यानी श्रम के आधार पर उनका विभाजन करना। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जाति प्रथा यानी कि भेदभाव, नीची जाति ऊंची जाति, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप प्रस्तुत करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों ये कह रहे हैं एक आपत्तिजनक बात है, क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर ही व्यक्ति को श्रम विभाजन के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति है तो उसको अच्छी जॉब मिलती है, और कोई नीची जाति का व्यक्ति है तो उसको कोई नीची दर्जे की जॉब मिलती है। ये असली इसका मतलब ये है कि श्रम विभाजन के आधार पर श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करते। अर्थात बच्चों, हमारा जो समाज है उस समाज में श्रम विभाजन की जो व्यवस्था है वो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के विभाजनों में, वर्गों में नहीं बांटते हैं। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। हमारे भारत में जो जाति प्रथा है, कहीं ना कहीं उसकी एक विशेषता ये निकलकर सामने आती है कि वो जाति के आधार पर भेदभाव रखती है दूसरे लोगों से, उनको उसी के आधार पर विभिन्न श्रमिक वर्गों में बांट देती है, ऊंच नीच उनको करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया था। अर्थात हमारे संसार बहुत बड़ा है, संसार के बाकी के जो हमारे देश हैं उन देशों में ये विभाजन नहीं पाया जाता, सिवाय हमारे भारत में। हमारे भारत में जाति प्रथा के आधार पर लोगों को श्रमिक का काम दिया जाता है। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यदि जाति प्रथा के आधार पर हम श्रम का विभाजन करते हैं तो बच्चों कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये मनुष्य की रुचि पर भी आधारित नहीं है। साथ में कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वे अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी जो व्यक्ति हैं, जो जितना डिजर्व करते हैं, उनका जो सक्षम है कार्य करने में, हमें उसके आधार पर उस व्यक्ति को उसका काम या पेशा चुनने का अधिकार देना चाहिए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत ये है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, अर्थात यहाँ पर ये होता है कि जाति प्रथा के आधार पर या उनके पिता जो काम करते आ रहे हैं, माता पिता, उसके आधार पर, उस नजरिए के आधार पर उनको समाज के स्तर पर काम बांट दिया जाता है पहले से ही। अर्थात गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, गर्भ धारण कर रहा होता है, उसी समय निर्धारित किया जाता है कि ये बड़े होकर उस समय क्या काम धंधा करेगा, क्योंकि उस समय ऐसा ही प्रचलन था, जाति प्रथा ऐसी ही थी। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जाति के आधार पर जो व्यक्ति पेशा धारण करता है वो बेचारा कहीं ना कहीं बंद कर रह जाता है, और मनुष्य जीवन भर उसी पेशे में बंधा रहता है। वो चाहकर भी दूसरा व्यवसाय या दूसरा पेशा नहीं कर पाता।
भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा क्यों ना मर जाए। भले ही वो पेशा उसके लिए कामगर हो ना हो, उसमें उसकी इनकम सोर्स हो रही हो ना हो रही हो, भले ही वो जिंदगी में आगे भूखा मर जाए, लेकिन वो दूसरा पेशा अपना नहीं सकता है। आधुनिक युग में ये स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कई बार उद्योग धंधों की जो प्रक्रिया होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उनके निरंतर विकास में और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिसका वो पेशा है, वो पेशा ही इन फ्यूचर में बंद हो गया, उसके उद्योग धंधे ही समाप्त हो गए, तो वो बेचारा फिर आगे क्या काम धंधा करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की कई बार आवश्यकता भी पड़ जाती है। लेकिन उस समय का समाज ऐसा था, जाति प्रथा ऐसी थी कि चाहकर भी वो अपना जो पेशा था वो नहीं परिवर्तित कर सकता था। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। देखिए इसमें जो भीमराव अंबेडकर है वो ये बताने की और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हो तब भी मनुष्य यदि अपना पेशा बदलना चाहता है, लेकिन चाहकर भी वो अपना पेशा नहीं बदल सकता। जाहिर सी बात है, पेशा नहीं बदलेगा तो व्यक्ति भूखा ही मर जाएगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती थी। उस समय की बात है बच्चों ये, जो उसका पैतृक पेशा ना हो, अर्थात उसे अपने पिता का ही व्यवसाय फ्यूचर में करना होता था, वो किसी दूसरे पेशे को अपना नहीं सकता था, भले ही वह उसमें पारंगत हो या फिर ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा कहीं ना कहीं भारत में बेरोजगारी की एक समस्या बनी हुई थी, और इसका एक कारण, बेरोजगारी की समस्या का कारण था जाति प्रथा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। कहीं ना कहीं श्रम विभाजन की जब दृष्टि से हम देख रहे हैं, उसकी नजर से देख रहे हैं, तो उसका जो मेन बिंदु है, मेन कारण है, वो है जाति प्रथा, जिसकी वजह से बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। श्रम विभाजन, जाति प्रथा के आधार पर जब मनुष्य का श्रम विभाजन होता है तो उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, उसकी अपनी कोई स्वेच्छा पर वो आधार नहीं होता। मनुष्य की बेचारे की जो व्यक्तिगत पर्सनल भावना है या व्यक्तिगत रुचि है, उसका कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी उसका स्थान नहीं है उसके पेशे में, बल्कि उसे पूर्व में वही पेशा करना पड़ता है जो उसके दादा परदादा, उसके पिता करते आ रहे हैं। वो मजबूर हो जाता है वही पेशा अपनाने के लिए। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि ये लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते। अर्थात कहीं ना कहीं गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं थी उस समय, जितनी बड़ी समस्या आती कि किसी व्यक्ति का किसी काम में भी इंटरेस्ट नहीं है और अरुचि है, कहीं ना कहीं उस कार्य को वो विवश रूप में कर रहा है क्योंकि वो दूसरा कार्य नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम कम करने के लिए प्रेरित करती है। जब मनुष्य का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो उस काम में को जबरदस्ती कर रहा है, इस चक्कर में उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी गलत दुर्भावनाएं आ जाएंगी। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता है ना दिमाग लगता है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती। बिल्कुल सही बात है, मेरा इस काम में इंटरेस्ट नहीं है और उसी काम को मुझे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें मैं कार्य कुशल यानी कि एक्सपर्ट नहीं हो पाऊंगी या हो पाएगा कोई भी व्यक्ति। इसलिए जिस काम को करने में ना उसका दिमाग लग रहा है ना दिल लग रहा है, इसलिए वो उस काम में दक्ष नहीं हो पाएगा। अतः ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से यानी कि कोई व्यक्ति इकोनॉमिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता, वो अच्छी खासी इनकम सोर्स नहीं कर सकता, पैसा नहीं कमा सकता उस व्यवसाय के थ्रू, तो कहीं ना प्रकार जाति प्रथा भी एक हानिकारक प्रथा के रूप में सामने आती है, क्योंकि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। जो जाति प्रथा है बच्चों, कहीं ना कहीं मनुष्य की जो रुचि है, प्रेरणा या उसकी आत्मशक्ति है, उन सारी शक्तियों को, उनकी प्रेरणा को, आदतों को दबा देती है और उनको बेकार के नियमों में जकड़ देती है। तो बच्चों आज आपकी क्लास यहीं तक होगी, कल इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू।